जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम पढ़ चुके थे भारतीय संविधान सभा के बारे में। हमने जाना था कि पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें हम जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग के अंतर्गत किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़, उस अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? भाग एक में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र किस में बताया गया है? भाग एक में। भाग एक में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग एक किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग एक किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग एक किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। तो चारों अनुच्छेद के बारे में हम जान लेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। 4 अनुच्छेद हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है? पहला अनुच्छेद किससे संबंधित है? पहला अनुच्छेद संबंधित है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है कि अपना भारत जो है या इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कितने प्रकार के राज्य हैं? भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है राज्यों का राज्य क्षेत्र। पहला है राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा है केंद्र शासित क्षेत्र। और तीसरा है अर्जित किए गए भूभाग क्षेत्र। तो पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र और तीसरा अर्जित किए गए भूभाग क्षेत्र। तो ये अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों की स्थापना करने से, नए राज्यों को मिला लेना या नए राज्यों की स्थापना करना, यह अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। आप लोग बताएं कि नए राज्यों की स्थापना या उनमें परिवर्तन कौन कर सकता है? यह आप लोग बताएंगे कमेंट में। यदि भारत संघ में नए राज्यों का शामिल करना हो, ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य कर सकते हैं हमारे संसद। कौन करता है? ये संसद करता है। नए राज्यों को मिलाना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं संसद। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? वर्तमान जो राज्य हैं हमारे, उनके नाम में, उनकी सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है? उनके क्षेत्रफल में कौन परिवर्तन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो कौन करता है? संसद करती है। ये तो बता चुके हैं कौन करती है? संसद करती है। किसी भी राज्य और राज्य में सीमा नाम में परिवर्तन कौन करता है? संसद करती है। किस कारण से करती है? साधारण बहुमत से करती है। कैसे करती है ये? साधारण बहुमत से करती है। अगला पॉइंट है, अगला है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। अच्छा, अनुच्छेद 3 तक हम पढ़ चुके हैं, चौथा नहीं लिखा इसमें। तो चौथा क्या होता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि संसद कोई, अनुच्छेद 4 संबंधित है यदि संसद जो है किसी भी राज्य में, अनुच्छेद संसद कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद कोई परिवर्तन कर रही है तो राष्ट्रपति जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 इससे संबंधित है।
तो अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है कि अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन कर रही है संसद, तो ये संसद बाध्य नहीं है राष्ट्रपति से अनुमति लेना, बाध्य नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे। तो ये किसको अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो अगला आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। अच्छा, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कब की गई थी, ये हम पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और अन्य सदस्य कौन कौन थे? अन्य सदस्य थे, अध्यक्ष पूछे तो फजल अली है। कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और सदस्य, इनके अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। के.एम. पडिक्कर थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछ लें कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। 1956 में इसी के अनुसार जो है भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी को तोड़ दिया गया था। जो 4 श्रेणी थे ABCD, इन्हीं को तोड़ा गया था। किसके अधीन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ही इसे तोड़ा गया था। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। जो भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी थी, कौन कौन सी थी? पहले ABCD में बटा था, तो इसी को तोड़ा गया था। ABCD को तोड़ा गया था। ABCD को तोड़ दिया गया था। और तोड़कर क्या किया गया था? इनमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। कितने राज्य? 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश से। तो शुरू में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, ये पॉइंट देख लेते हैं। पहले ये पॉइंट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो याद रखना लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब बनाया गया? लद्दाख केंद्र शासित बना 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना था 5 अगस्त 2019। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों को 5 अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को, और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? जम्मू कश्मीर को। इन दोनों को जो है 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना को
राज्य कब बना? तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तेलंगाना को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना पूर्ण रूप से राज्य बना। कब राज्य बना? 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ को पूछ लें कब बना था, तो छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 2019 को। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ को कब मिला? 1 नवंबर 2019 को। तो उत्तराखंड कब राज्य बना था? भाई जम्मू कश्मीर बना 5 अगस्त 2019। लद्दाख केंद्र शासित बना 5 अगस्त 2019। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। छत्तीसगढ़ के 8 दिन बाद कौन बना? उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है झारखंड राज्य कब बना था? झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को दर्जा दिया गया था राज्य का। गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली ये जो थे ये पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था। इन तीनों को जो है भारत में कब शामिल किया गया था? पुर्तगालियों के क्षेत्र से भारत में कब शामिल किया गया था? पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था। भारत में कब शामिल किया गया था? इन तीनों को, गोवा को भी, गोवा, दमन दीव और दादर और नागर हवेली को, इन तीनों को जो है भारत में कब शामिल किया गया था? 1961 में। 1961 में इन तीनों क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1961 में। गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य बन गया था 1987 में गोवा बना था। अगला पॉइंट देखते हैं कि पुडुचेरी जो है वो करसिसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। करसिसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। कौन था? पौंडीचेरी और या पुडुचेरी। तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी को भारत में कब शामिल किया गया था? भारत में शामिल किया गया था 1953 ईस्वी में। कब? नवंबर 1953 ईस्वी में, नवंबर में। नवंबर 1953 में पौंडीचेरी या पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। भारत में शामिल करने के बाद इसे पूर्ण रूप से दर्जा, राज्य का दर्जा कब दिया गया था पौंडीचेरी को? तो पौंडीचेरी राज्य बना था 1962 में। पौंडीचेरी राज्य बन गया 1962 में। इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया था 1962 में। अगला पॉइंट देखते हैं। सिक्किम। सिक्किम जो था वो चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था। सिक्किम जो था वो चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था। किसका था? चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था। चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था। शाह राज्य कब बना था? 1974 में। शाह राज्य का मतलब होता पूर्ण रूप से राज्य नहीं था, पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। तो शाह राज्य कब बना, ये भी पूछ सकते हैं कि सिक्किम शाह राज्य कब बना था। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, शाह राज्य बना था 1974 में। शाह राज्य का मतलब पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हुआ था, शाह राज्य बना था 1974 ईस्वी में। सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य कब बना दिया गया था? 1975 में। सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। दमन दमन दीव, अगला पॉइंट है दमन दीव और नागर हवेली को एक कर दिया गया। कब कर दिया गया भाई? दमन दीव और दादर नागर हवेली इन दोनों अलग अलग थे, इनको एक कब कर दिया गया था? तो इनको एक किया गया था। इनको एक कब किया गया था? इनको एक किया गया 26 जनवरी 2020 को। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को
दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। कब? 26 जनवरी 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, 26 जनवरी 2020 को। अगला पॉइंट है दीव और दादर, इनकी राजधानी क्या दी गई? तो इनकी राजधानी याद रखना, इनकी राजधानी है दमन। इनकी राजधानी है दमन। इनकी राजधानी क्या है? दमन इनकी राजधानी है। राजधानी क्या है? दमन इनकी राजधानी है। इनकी राजधानी क्या है? दमन इनकी राजधानी है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।